स्टैटिक एमसीक्यूज, इससे पहले वाले जो हमने किए थे वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज थे, अभी हम स्टैटिक वाले कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। 5 एमसीक्यू है। हिस्ट्री का है आज बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोथल historical and the global significance. It is the only Indus Valley site to be listed on the UNESCO World Heritage. Lothal artificial dockyard is considered to be one of the earliest known examples. Now understand, कितना ही vague और कितना ही broad statement है. It is one of the earliest known examples of the maritime engineering. उसका artificial dockyard definitely has to be right. Correct mark करना है. It is famous for its well planned drainage system and the bead factory. मुझे ये पता है कि फर्स्ट सही नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द ओनली साइट, ओनली आ गया इसीलिए मैंने इसको गलत मार्क कर दिया। सेकेंड आई एम श्योर कि सही होगा तो मैंने इसको 2 and 3 ओनली मार्क कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट का अब क्वेश्चन इज अबाउट द ढोलावीरा। क्या पूछा, ढोलावीरा इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ द लार्जेस्ट, आई डोंट थिंक सो। लेट्स गो अहेड। क्या बोलते हैं, द सिटी लेआउट ऑफ द ढोलावीरा कंप्राइजेज ओनली द रेजिडेंशियल एरियाज विदाउट एनी ceremonial or public places. I don't think it is also right. क्या बोल रहा है इसके बाद में, ढोलावीरा's water management system includes the multiple reservoirs, stepwells and the large public baths. One very vague. 2 हमें ये पता है कि ढोलावीरा is famous for the water management system और उसमें अगर वो एडवांस है दैट इज़ अ गुड थिंग। हम हमेशा ये दिखाते हैं कि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है दैट इज़ वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. The site of Dholavira is located near the confluence of the 2 perennial rivers. Dholavira is in Gujarat. गुजरात के अंदर 2 पेरिनियल रिवर्स कहाँ से आ रही है? एक आधी तो मैं फिर भी सोच सकती थी, मुझे नहीं लगता कि ये भी ऑप्शन सही है एंड दे हैव आस्क्ड मी द इनकरेक्ट. सो मुझे 3 ऑप्शंस लग रहे हैं कि वो इनकरेक्ट है, तो आई विल गो विद ओनली 3. Then is the during which emperor Ashoka actively promoted Buddha का धम्मा across his empire. Very 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 factual. Actually पेपर में से क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में मोस्टली आते भी नहीं, तो विल skip this question. Bahmani and the Vijayanagar, important topic. It is the theme of the UPSC. क्या पूछ रहा है? The Bahmani kingdom was known for its religious tolerance and the patronage of various faiths. मुझे एक बात बताओ, बहामनी किंगडम के अलावा कोई भी किंगडम होता है और उसके साथ में लिखते हैं नोन फॉर इट्स रिलीजियस टॉलरेंस, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? फॉर द पैट्रोनेज ऑफ द वेरियस फेथ्स, कौन सा किंग नहीं कर रहा था? इवन अशोका और औरंगजेब भी कर रहे थे, तो बाकियों ने भी किया ही होगा, मान लो कि सही है। द विजयनगर किंगडम, आप कैसे प्रूव करोगे इस स्टेटमेंट को? मुझे ये बताओ कि एक स्टेटमेंट गलत है। हैज़ टू बी ट्रू एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। एंशिएंट इंडिया हमारा बहुत ही बढ़िया था, इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया है। Make it a right. The Vijayanagar kingdom fell in the 17th century mainly due to the invasion by the Mughal emperor. ठीक है, मेनली लिखा है इन्होंने, पर एज फार एज आई रिमेंबर 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर की वजह से नहीं हुआ होगा, ये ब्रिटिश एम्पायर की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा. स्टिल आई एम वेटिंग. गुलबर्ग सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द बहामनी किंगडम बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू बिदार. I'm not able to come to anything. ये तो डेफिनेटली सही है, मैंने मान लिया. मुझे ये लग रहा है कि इन्वेजन ऑफ मुगल एम्पायर्स नहीं होगा यहाँ पे. 17th सेंचुरी आ गई है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये ब्रिटिश एम्पायर होगा इसमें, मुगल एम्पायर की जगह पे. गुलबर्ग सर्व्ड इज द कैपिटल ऑफ द बहामनी किंगडम. गुलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ द बहामनी किंगडम, दैट इज आई एम श्योर. बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू बिदार. आई एम नॉट कंसिडरिंग क्योंकि मुझे काफ़ी सारे, गुलबर्ग इज़ अ कीवर्ड फैक्चुअल थिंग, बहामनी किंगडम देन बिदार, तो मैं इसको भी गलत मान रही हूँ बिकॉज बट इट्स वे टू हाई रिस्की. मेरे को 1 तो करेक्ट मानना ही है, तो आई विल गो टू ओनली 1. ठीक है, देन कम्स द शाहजहानपुरा से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. और सिग्निफिकेंस ऑन द 1857. Consider the following statement regarding the Shahjahanpura significance in the 1857 rebellion. The district was formed by the British administration before the rebellion. The Shahjahanpura served as the base for the prominent freedom fighters including Maulavi Ahmadullah Shah and Nana Sahib. Sounds true. ऐसा स्टेटमेंट कहीं से ढूंढ के गलत बनाना, ये नाम
पॉपुलर नाम लिखता तो मैं फिर भी सोचती कि भाई इसने गलत बनाने के लिए नाम एक्सचेंज कर लिए. दीज आर वेरी not so very popular names basically. The capture of the Roman Catholic Church in the Shahjahanpura marked a symbolic end in the British influence in India. The capture of the Roman Catholic Church in the Shahjahanpura marked a symbolic end to the British influence in that particular area. The district was found by the British administration before the rebellion. Not able to attempt, not even able to think how to attempt. This was formed by the British administration before the rebellion. क्या ये बिफोर आफ्टर के साथ में खेल सकते हैं? क्या ये खेल सकते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बनाया ही था कि नहीं बनाया था? ठीक है, आई गो इट विद द रॉन्ग. इसको मैं गलत मार्क कर देती हूँ. द कैप्चर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इन द शाहजहानपुरा मार्क्ड अ सिम्बॉलिक एंड टू द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन एरा. सिम्बॉलिक एंड तो हो ही सकता है यार किसी चीज़ का, अगर कैथोलिक चर्च को वहाँ से हटा दिया. इस तरीके की चीज़ें होती हैं यूजुअली. सो आई विल गो विद only 2 for now. Let's submit. I've not attempted one out of this. कितना है? Time is fine, कोई दिक्कत नहीं है. क्या है बाबा इसके आंसर्स? Okay, I didn't saw it. I'm sorry. Is all 4 correct which I attempted? Oh my god. No, not all are correct. 2 are not correct. Fine. Let's see. लोथल 1 इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि ओनी लगा दिया था, पढ़ लिया है हमने. धोलावीरा, मतलब ये लोथल और धोलावीरा एक्चुअली PYQ इसीलिए उन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं. तो व्हेन यू रीड द IVC साइट्स बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग इट. ठीक है, इट्स द 5th लार्जेस्ट इन द सिविलाइजेशन एंड नॉट द लार्जेस्ट. मोहनजोदारो एंड हड़प्पा द लार्जर. ठीक है. देन इसके अंदर 3rd सेंचुरी BC था. इतनी फैक्चुअल चीज़ है, आई डोंट रिमेंबर. बट हाँ, ब्रॉडली वैसे अशोका का टाइम तो याद रहता है, बट ठीक है फिर भी इट्स ओके. नाउ द क्वेश्चन वी वेंट रॉन्ग ऑन. इसमें हमने मार्क किया था ओनली 1. द आंसर इज ओनली 2. विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट? बाहमनी किंगडम वाज इंडीड नोन फॉर इट्स रिलेटिवली टॉलरेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजन इंक्लूडिंग द हिंदुइज्म एंड इस्लाम. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनका गलत है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? While the Vijayanagar faced a significant challenge, they eventually fell to the combination of internal strife and the Deccan Sultanates. Mughal Empire's direct involvement in its decline was overstated. तो और भी दूसरी चीज़ें थी. इंटरनल स्ट्राइफ था, डेक्कन सल्टनेट्स का कोलिशन था, इस तरीके से. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. द गुलबर्ग वॉज इनिशियल कैपिटल ऑफ द बहामनी किंगडम बिफोर इट वॉज मूव्ड टू बिडार. तो हमें यहाँ हम थर्ड स्टेटमेंट में हमने गड़बड़ करी. फर्स्ट स्टेटमेंट वी वर फाइन कि रिलीजियस टॉलरेंट थे. सेकेंड में वी वर ऑल्सो फाइन कि भाई सिर्फ मुगल इन्वेजन नहीं था, मुगल के साथ में हाँ माई थॉट वॉज इट कुड बी ब्रिटिश, बट ब्रिटिश नहीं था. तो इंटरनल स्ट्राइफ, दिल्ली सल्टनेट्स, किसी एक इंसान को बोलना कि भाई उनकी वजह से आपका जो डिक्लाइन हुआ है किंगडम का, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट, वेरी बिग स्टेटमेंट. तो दैट इज़ फाइन. देन कम्स द शाहजहानपुरा वाला आंसर. इसमें भी आंसर है ओनली 1. एंड ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग and we marked it correct. What is it saying? Although the sepoys attacked European congregation at the Roman Catholic Church on 31st May 1857, it was not the final event marking the British withdrawal. Instead, it was a significant attack symbolizing growing local resistance. ठीक है, 1857 के अंदर उनका एंड कैसे हो सकता है? इस तरीके से सोचा जा सकता था मे बी. Fine. That is it for this video. Bye bye. Keep doing.